चलिए बेटा, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड की बात कर लेते हैं जरा। स्पीड को हम v से इंडिकेट करेंगे। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड में हम किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम कह सकते हैं स्पीड इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और रेट मतलब किसके रिस्पेक्ट बेटा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। ऐसे भी कह सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि सपोज, ध्यान से सुनना, कि स्पीड इक्वल टू, मैं यहीं पर फॉर्मूला लिख देता हूं। चलिए, स्पीड इक्वल टू अपना से कितना बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू यहां से क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। यूनिट यहां से क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-1, ये तो हमने डिस्कस कर दिया था सब वेलोसिटी में। चलिए अब बात करते हैं, यहीं पर टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ आपका से स्पीड की बात करते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एवरेज स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज का सिंबल आपको पता ही बेटा? तो बताओ, एवरेज v, एवरेज अपना से स्पीड, तो v अपना से। अब इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं बनाएंगे। वेक्टर का सिंबल बना दिया तो कौन सी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई, मतलब वेलोसिटी बन गया। या इसको हम यहां से v और एवरेज का सिंबल अपना से है। तो किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए पूरे होल इंटरवल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखें, सपोज हमने कहा कि दिस इज अपना से x कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये कौन से बेटा? y कोऑर्डिनेट इज दिस। आप यहां पर खड़े हुए किसका रोल प्ले कर रहे हैं? ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां पर था और a से लेकर के b तक आपका चलिए इस तरीके से मोशन कर रहा है, आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t सेकेंड, पार्टिकल की पोजीशन कहां पर? b पॉइंट पर, और t इक्वल टू 0 पर a पॉइंट पर। तो अगर मैं कहूं A से B तक जो एक्चुअल पाथ है वही तो है ना बेटा, जिसको हमने बोला चलिए डेल्टा R। कितने टाइम में बेटा बोलो? डेल्टा T टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू, देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। हमें कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस निकालिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका से क्या हो गई? एवरेज स्पीड। और इसका सिंबल अगर देखें तो बताओ, यहाँ से एवरेज स्पीड इक्वल टू यहाँ से कितना बेटा? डेल्टा आर अपॉन यहाँ से कितना? डेल्टा टी। ठीक है ना? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये कौन सी स्पीड हो गई? एवरेज स्पीड। अब एक चीज बताइए, जैसे एवरेज निकालने का तरीका हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इंदौर से ग्वालियर हमें जाना है बाई कार, और इंदौर से ग्वालियर आपका लेटेस्ट सपोज ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें 5 आवर लगते हैं, 5 घंटे का टाइम लगता है। तो हम ऐसा तो नहीं है, आपने देखा होगा कि अपना उसमें एक स्पीडोमीटर होता है। वो स्पीडोमीटर क्या बताता है बेटा? स्पीड बताता है। लेकिन वो कौन सी स्पीड बताता है? एक इंस्टेंट पर कितनी स्पीड हो गई, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अगर हमारी गाड़ी यहां से इंदौर से स्टार्ट हुई तो लेटेस्ट सपोज 1 घंटे के बाद हमें, लेटेस्ट सपोज हमें कुछ अपना से ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम 10-5 मिनट अपना से गाड़ी रोकेंगे, 10-15 मिनट गाड़ी रुकेगी। फिर अगले 2 घंटे के बाद फिर हमारी गाड़ी अपना से मान लो 15-20 अपना से मिनट के लिए रुकी। फिर अपना 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर गाड़ी हमारी 15-20 मिनट के लिए रुकी। तो अब आप बताइए, आप जब ग्वालियर पहुंचे, मैंने आपसे पूछा कि भैया जरा बताइए आपकी गाड़ी का एवरेज क्या रहा, तो आप एवरेज क्या करेंगे? आप जो गाड़ी रुकी है
वो भी टाइम आपके पास इंक्लूड होगा, मतलब टोटल कितना टाइम लगा यहां इंदौर से ग्वालियर पहुंचने में, लेट अस सपोज पूरा 5 घंटे का टाइम लगा। कितना किलोमीटर है बेटा? 500 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि यहां पर आपकी कार का जो एवरेज आया वो बताइए कितना बेटा? 500/5 मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि हर एक घंटे में आपकी गाड़ी कितनी 100 किलोमीटर चली होगी। तो हर एक घंटे में इतना तो नहीं चली होगी, कभी कम चली होगी, कभी थोड़ा फास्ट भी चली होगी, थोड़ा और फास्ट आपका चली होगी। लेकिन आपको अगर एवरेज निकालना है तो हम यहां पर जो गाड़ी आपका रुकी है जिस टाइम, वो भी टाइम हमें इनिशियल और फाइनल के बीच में टोटल टाइम देखना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने रास्ते में क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो टोटल टाइम देखना है। तो 500/5 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की आपकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। ठीक है ना? अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है? याद रखिए बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें कोई डायरेक्शन की कोई अपना से आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। केवल क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव, मतलब स्पीड इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। स्पीड हमेशा कैसी होगी? स्पीड इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती फॉर ए मूविंग पार्टिकल। किसी मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड हमेशा कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। अब चलिए इसी में सेकंड जरा बात और कर लेते हैं। सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कितना? कि अगर इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ही क्लोज लाए तो वहां पर टाइम कितना लगेगा? डेल्टा टी आपका से कितना टेंड्स टू कितना बेटा? 0। डेल्टा टी टेंड्स टू कितना? 0। तो बताओ क्या करें? हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि वी इंस्टेंटेनियस मतलब इसमें हम एक लिमिट लगा दें। कितना बेटा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो वैसे ही दोनों पॉइंट्स बहुत ही क्लोज आ जाएंगे तो हम उस पॉइंट पर बताइए वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहां से हो गया बेटा डेल्टा आर अपॉन कितना? डेल्टा टी। तो इसका जो मैथमेटिकली सोल्यूशन होगा वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू अपना से कितना होगा? डी आर बाई डी टी। ये बेसिकली डी आर बाई डी टी नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में? डी बाई डी टी ऑफ आर। मतलब आर को डिफरेंशिएट कर दिया, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये फर्स्ट ऑर्डर अपना से डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट ऑर्डर अपना से डेरिवेटिव हो गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को रेट, इसको हम यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। बस हो गया। और रेट का मतलब अगर ना भी बोला जाए किसके रिस्पेक्ट में, तो रेट का मतलब ये होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी हो गया। एक थर्ड हम बात और करते हैं। देखो कौन सी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं यहां से कहें यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अब बताइए कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड स्पीड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मतलब एक ऐसा पार्टिकल मोशन के दौरान अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हम कहेंगे स्पीड अगर फिक्स, मैग्नीट्यूड फिक्स है तो हम कहेंगे पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए अगर कोई पार्टिकल ए बी और ये सी और ये डी और ये पॉइंट आपका सी हो गया, इस ए बी इंटरवल में लेट अस सपोज 5 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, अगले बीसी इंटरवल में 5 मीटर अगेन चलता है 1 सेकेंड में, फिर ये 5 मीटर चलता है 1 सेकेंड में और फिर ये 5 मीटर चलता है 1 सेकेंड में। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पार्टिकल मूव्स अपॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बताइए इसमें स्पीड कितनी है? ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पर भी स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड देखा जाता है, पाथ कैसा भी हो। ठीक है ना? तो अब यहां पर हम कहेंगे पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड से, या हम कहें यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। अब एक बात बताइए,
अगर आपसे कभी कहा जाए कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, या मैं कहूं ये पार्टिकल इज मूविंग सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है? याद रखिए, कोई भी पार्टिकल कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, लेकिन अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अब बताओ कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर सकता है। जैसे यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर इसकी टेंजेंशियल स्पीड आपका से 5 मीटर पर सेकेंड आपका से हो गई, यहां पर आके इसकी टेंजेंशियल स्पीड आपका से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और यहां पर जब आए तभी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। अब बताइए, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, तो हम कहेंगे स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखिए वेलोसिटी में हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। वेलोसिटी चेंज कब होती है? या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, केवल मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ए वी के कैसे हो गया? परपेंडिकुलर, मतलब सर्कुलर मोशन हो गया। अगर कभी भी एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा बेटा? सर्कुलर मोशन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं ए पार्टिकल इज मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा? तो याद रखिए, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने कहा कांस्टेंट स्पीड तो स्पीड किस पर डिपेंड करता है बेटा? डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? पाथ पर, मतलब पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब स्पीड भी किस पर? पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर हमने पाथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन इन पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन, तो हमने डायरेक्शन तो फिक्स कर दी, तो अब आप बताइए स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा इसका? जीरो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन फिक्स हो गई और मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। लेकिन अगर कभी कहा जाए ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर मोशन, तो बताइए एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज यूसीएम। कौन सा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज यूसीएम। अब चलिए एक बात और कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान सुनना, फिर हम अगले बात कर लेते हैं कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या हम इसको कह सकते हैं बेटा वेरिएबल स्पीड। कौन सी? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब ये हो गया कि अगर कोई पार्टिकल, इसमें कोई डायरेक्शन का तो कोई मतलब है नहीं, कोई डायरेक्शन की तो बात आपका से है ही नहीं, तो अगर हम यहां से कहें ये पार्टिकल पहले A से B तक बताओ t इक्वल टू 1 सेकेंड में मान लो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगले 1 सेकेंड में मान लो आपका 10 मीटर आप वहां से गया, फिर अगले 1 सेकेंड में D पॉइंट पर अगले 1 सेकेंड में मान लो फिर 5 मीटर हो गया। मतलब ये कि हर एक इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब कभी कभी स्पीड जैसे यहां पर कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब पहले 5 मीटर पर सेकेंड, फिर थोड़ा और फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया। मतलब यहां पर कैसा कि इफ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो वेरिएबल है, मतलब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, कभी फास्ट कभी स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो, तो दैट इज आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वेरिएबल स्पीड से आपका से पार्टिकल मोशन कर रहा है। इतनी बात समझने के बाद अब मुझे ये बताइए कि हमने यहां पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सब कुछ आपका से पढ़ लिया है। अब आप बताओ कि पिछले टर्न पर हमने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यहां से बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा और ये डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन बड़ा कौन छोटा होता है? डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। किससे बेटा? डिस्प्लेसमेंट से। इक्वल भी हो सकता है, यस इक्वल भी हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन इन फिक्स डायरेक्शन, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम।
तो हम यहां से कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है यहां पर, चलो इसी की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका से मॉडुलस ऑफ आपका से क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस का सिंबल हमने क्या लिया, डेल्टा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका से मॉडुलस ऑफ आपका डेल्टा एस, दोनों में टाइम से डिवाइड कर दो। तो अगर हमने यहां से डेल्टा टी इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगी बेटा, एवरेज स्पीड, ये क्या होगी, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एवरेज आपका से क्या हो गया, वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी, ये आपका ध्यान रखिएगा। इन जनरल एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, मोशन इन ए फिक्स डायरेक्शन, अगर फिक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम सेम लगेगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद अगर कभी कहा जाए ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मोशन कर रहा है, ध्यान सुनना, इस केस में अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ध्यान से सुनना, जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही कौन सा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, वही कौन सा, एवरेज स्पीड होगा, वही एवरेज स्पीड होगा, और वही क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्विवेलेंट होगा, मतलब फिक्स होगा। ये सारी बातें हम देख चुके हैं, यहां पर देख लो। अगले उसमें बता, जैसे यही है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वही क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। फॉर मोशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सारी चीजें कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो इतना बात बताइए, क्लियर हुआ, डिस्टेंस और कौन से बेटा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है ना। चलिए आज इतने रखिए, थैंक यू वेरी मच।